हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमेशा से एक असाइनमेंट्स सॉल्व करते हैं और उसी के साथ उस असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसी को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट नंबर 9, जिसमें हमारे पास ये टेबल है जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, पे स्केल है। तो अब इससे हम वी लुकअप का फॉर्मूला आज सीखेंगे। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं। इक्वल टू वी लुकअप में कुछ वैल्यूज़ होती है जो लुकअप वैल्यू जिसको हमें फाइंड करना है एक आईडी के जैसे, वो लेंगे। उसके बाद टेबल का एरे, जो टेबल है हमारा उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे कॉलम इंडेक्स 0 से नहीं बल्कि 1 से शुरू करेंगे। 1, 2 और 3। तो फर्स्ट नेम थर्ड नंबर पर है इसलिए 3। उसके बाद लुकअप रेंज, तो लुकअप रेंज के जो है ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ होता है, तो हम फॉल्स लेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। अब ये देखिए, इस एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट नेम टाइगर था, तो ये लुकअप वैल्यू के ज़रिए हमने उसको फाइंड कर लिया। अब हमने इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब देखेंगे आप कि इसमें कुछ वैल्यूज़ एन हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब हम ड्रैग कर लेते हैं तो जो हम टेबल सिलेक्ट करते हैं वो भी उसके साथ ड्रैग हो जाता है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे। देखिए, जो टेबल है हमारा ये भी मूव हो गया है। ये रहना तो चाहिए था फर्स्ट से, बट ये नीचे मूव हो गया है। तो हम इसको अब कर देंगे स्टैटिक, मीन्स ये चेंज ना। तो उसके लिए हम जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम ऐड कर देंगे डॉलर का साइन। ठीक है, तो उससे हमारा टेबल जो है ये स्टैटिक हो जाएगा, ये मूव नहीं होगा ड्रैग के टाइम पे। तो F4 दबा के हमने इसको स्टैटिक कर दिया। अब देखिए, वापस से मैं ड्रैग करता हूँ तो ये पूरा के पूरा फिल हो जाएगा। देखिए, तो अब ये NA है क्योंकि इसका जो आईडी है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसी तरीके से हम लास्ट नेम फाइंड करेंगे, वही वी लुकअप की वैल्यू जो एक जिसको फाइंड करना है। उसके बाद पूरा टेबल, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम की इंडेक्स। अब यहाँ 2 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि लास्ट नेम सेकंड नंबर पोजीशन पर है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर भी हमारे साथ वही सिनेरियो पेश आता था, इसलिए हम इसको F4 दबा के स्टैटिक कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब एंटर करेंगे, ये हो गया हमारा लास्ट नेम फाइंड और इसको ड्रैग कर लिए तो ये हो गया हमारा लुकअप का फार्मूला रेडी। तो आज हमने बड़ी आसानी से देखा कि किस तरीके से वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसके कुछ वी लुकअप जो है 4 चीज़ें हैं इसमें। एक तो है आपकी लुकअप वैल्यू जो जिसके बेस पे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरी है टेबल एरे जिसमें से हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। उसके बाद है कौन से कॉलम से फाइंड करना है, तो उसके लिए 1, 2, 3 जिस तरीके से भी कॉलम के इंडेक्सिंग रहेगी। और उसके बाद रहता है हमारा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा असाइनमेंट नंबर 9 था। अब आइए हम उसी के साथ असाइनमेंट नंबर 10 भी देख लेते हैं।
देखेंगे कि किस तरीके से हम वी लुकअप को सॉल्व करते हैं। पहले भी हमने देखा वी लुकअप को सॉल्व करने का तरीका, इसमें भी हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन है हमारे पास एक जनरल बेसिक क्वेश्चन, काउंट ए की मदद से हम एम्प्लॉय की लिस्ट निकाल देंगे। तो ये हमने काउंट ए, जिसको काउंट निकालना है उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद है हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इनटू फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसके लिए हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। काउंट इफ्स में पहले तो क्राइटेरिया लेंगे, उसके बाद क्या फाइंड करना है उसकी वैल्यू लेंगे, उसके बाद प्लस काउंट इफ्स वापस लेंगे क्योंकि हमको मार्केटिंग का भी उसमें लेना है, मार्केटिंग के बाद फाइनेंस का भी। तो वापस से हम सेकंड क्राइटेरिया लेंगे D2 से D17 तक टोटल। उसके बाद हम उसको फाइनेंस, ये हम भूल गए थे, फाइनेंस कौन सी वैल्यू फाइंड करनी, फाइनेंस। तो टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, ये हमने इसमें देख लिया, फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास एम्प्लॉय के फॉक्स का डिपार्टमेंट एट अर्निंग। तो इसके लिए वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी लुकअप में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स एंड रेंज। तो के फॉक्स का डिपार्टमेंट और अर्निंग फाइंड करने के लिए पहले तो हम इसकी लुकअप वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे इसकी लुकअप वैल्यू आएंगी, उसका एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद कॉमा, डिपार्टमेंट लेना है। तो उसके लिए हम पहले तो पूरा के पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स, डिपार्टमेंट का 4th नंबर पोजीशन है, उसके बाद फॉल्स फॉर द एग्जैक्ट मैच। तो ये कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ये है आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसी तरीके से वी लुकअप फॉर द अर्निंग्स, सेम एम्प्लॉई है तो सेम लेंगे, फॉक्स का वापस से सिलेक्ट करेंगे टेबल, देन कॉलम इंडेक्स, इसका पोजीशन रहेगा 6, उसके बाद फॉल्स फॉर द एग्जैक्ट मैच और ब्रैकेट क्लोज। तो उसका अर्निंग्स भी हमें पता चल गया। अब 4th क्वेश्चन है हमारे पास SSN नंबर्स का फाइंड करना है। वापस से हम इसी को वी लुकअप का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी लुकअप ही लेंगे। फॉक्स की एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट किए, लुकअप वैल्यू, उसके बाद टेबल सेलेक्ट किए, उसके बाद पोजीशन कॉलम की, तो यहाँ 3rd पोजीशन है इसलिए 3 एंड देन फॉल्स और एंटर। तो इसका SSN नंबर भी हमने वी लुकअप के ज़रिए से निकाल देखे। इसलिए बार बार ये लिया जाता है ताकि प्रैक्टिस हो। सेम वी लुकअप हमने 3 बार यूज़ कर लिया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच मार्केटिंग डिपार्टमेंट अर्न। तो एक तो हम पहले इसको सही कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अर्निंग्स, इसका टोटल। तो इसमें हम यूज़ करेंगे सम इफ के अंदर पहले तो रेंज किस में से फाइंड करना है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या फाइंड करना है, कौन सा डिपार्टमेंट, मार्केटिंग,
उसके बाद किसका सम चाहिए वो। तो ये टोटल हो गया हमारे पास सम इफ का फॉर्मूला भी, जिससे हमने हाउ मच मार्केटिंग डिपार्टमेंट अर्न ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया। उम्मीद करता हूँ आपको असाइनमेंट अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा होगा असाइनमेंट तो हमें लाइक, फॉलो और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।